अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो अगेन आ गई हूँ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आज की जो ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी है वो है चने की दाल का हलवा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज की जो रेसिपी हमारी है वो बहुत ही मज़ेदार लजीज। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं जो हमारे पास है। 1 किलो चने की दाल जिसे मैंने अच्छे से धो के और साफ खुश कर लिया है। तकरीबन 4 घंटा मैंने इसे भिगो के रखा हुआ था। और साथ ही 1 किलो चीनी है और ये हमारे पास खुश्क खोपरा जिसे मैंने कट कर लिया है। तमाम मिक्स यहाँ पे ड्राई फ्रूट है और इलायची है 2 अदद जिसे मैंने पाउडर बना लिया है। देसी घी है, 1 किलो दूध है और यहाँ पे घी है। तो सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अपनी प्यारी सी कढ़ाई में 1 किलो दूध ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी दूध में हम दाल को ऐड कर देंगे और दाल को इतना गलाएंगे कि ताकि ये बिल्कुल गल जाए। दाल को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे ताकि कोई भी दाना ज़ाया ना हो, जिससे हमारे डिश में बरकत आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके पकाऊंगी और वक्त वक्त पे इसे देखती रहूंगी कि दाल गल गई कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दाल बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। अम्मी इसका कलर ब्राउन आता है ना डार्क? पकने के बाद दाल को जब हम अच्छे तरीके से गला लेते हैं ना तो फिर हमें सिलबट्टे पे इसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दाल घोटनी से या फिर हमन दस्ता के रोलर से आप इसे अच्छे से मैश कर लें। मैश हो गया। और मज़ीद अब इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी और साथ ही घी। देसी घी अभी नहीं ऐड करेंगे? नहीं, आखिर वो तड़के के काम करेगा। खुशबू के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 1.5 पाव के करीब हम इसमें घी ऐड करेंगे।
साथ ही इसमें हम इलायची भी ऐड कर देंगे और ये खोपरा। फ्लेम को हम हल्के फ्लेम में ही इसे बार बार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। चिपके नहीं और दाल बिल्कुल हेल्प हो जाए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पानी खुश्क हो रहा है। अब इसे ड्राई करना है और थोड़ी सी भुनाई इसकी और होगी। उसके बाद हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। मम्मी हम लोग जो पहले बनाते थे उसका कलर तो डार्क ब्राउन आता था। ये अभी भूनते भूनते डार्क ब्राउन हो जाएगा ऑयल में, इसमें घी में और वो क्या कहते हैं शक्कर के साथ। जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी वैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा देखो साइड से पानी इसका ड्राई हो रहा है ना, जैसे छोड़ रहा है साइड। इस तरीके से हलवा बनाना बहुत ही इजी और आसान तरीका है ये। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा बनकर तैयार होगा। थोड़ी देर में इसको चलाते रहेंगे। कुछ लोग तो ये हलवा बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। पहले दाल को बॉईल करते हैं, फिर उसको सिलबट्टे पे पीसते हैं, फिर उसको खुश्क भूनते हैं। भूनने के बाद फिर उसका शीरा बना करके फिर उसके बाद इस तरीके से हलवा बनाते हैं। और हमने जो है ना अपने काम को बहुत ही आसान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस कल शब बारात की 14वीं शब है, तो कल की रात जो है इबादत की रात है और कल का दिन हो सके तो रोज़ा भी रखें। और मगरिब के फ़ौरन बाद 6 रकात नाफिल नमाज़ पढ़नी है। पहली 2 रकात जो है दराजी उम्र बिल खैर नियत करेंगे और 2 रकात हम नाफिल अदा करेंगे। उसके बाद 21 मरतबा सूरह इखलाक पढ़ेंगे। किसी को अगर यासीन शरीफ याद है तो वो एक दफ़ा यासीन शरीफ पढ़ दे, फिर सूरह इखलास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर यासीन शरीफ याद नहीं है तो 21 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर दूसरी 2 रकात की नियत करेंगे वो दफ़ा बला के लिए। फिर उसी तरीके से जब 2 रकात पढ़ लेंगे तो फिर हम 21 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी दफ़ा 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे तो उसके लिए नियत करेंगे कि या अल्लाह ताला हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज बना के रखना, मखलूक का मोहताज ना बनाना। तो इस तरीके से 2-2 रकात करके 6 रकात अदा करेंगे और मगरिब के फ़ौरन बाद ये नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने अता से रात भर में सवाब के अंबार लगा देंगे। और रात शब बेदारी की है तो रात में सलातुल तस्बीह पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और रात में जागें, सुबह फजर के बाद सोएं। और 15 तारीख का भी रोज़ा रखें, बहुत ही सवाब का है क्योंकि कल की रात तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और दुनिया में जितने भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब के लिए जो है अमाल नामा चेंज होता है। तो कल का रोज़ा अगर हम लोग रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुश होंगे, क्योंकि जब हमारा अमाल अल्लाह ताला के पास
पेश की जाएगी तो अल्लाह ताला ये देखेंगे कि हमारा आज का भी बंदा या बंदी रोज़ादार था। तो इंशाअल्लाह कामिल यकीन के साथ कल का रोज़ा रखें, रात शब में बेदारी के साथ गुजारें, दूसरे दिन का भी 15 तारीख का भी रोज़ा रखें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, हमारा हलवा अब ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। बस थोड़ी देर और इसकी भुनाई करते हैं, फिर डिश आउट करके हम दिखाएंगे। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इसमें मज़ीद इसको जायकेदार बनाने के लिए, लजीज बनाने के लिए इसमें असली घी ऐड करूँगी। देसी घी ना, क्योंकि हम मीठे में कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसमें अगर ये देसी घी थोड़ी सी ऐड कर दे, 1 चम्मच 2 चम्मच, तो मीठे का जो है ना लुत्फ़ दुबाला हो जाता है और जायका में इजाफा करता है। 2 चम्मच के बराबर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी खुशबू ही अलग होती बहुत ही है। शानदार, मीठे की जान है। देखो अब कलर कितना इसका ज़बरदस्त सारा चेंज हो रहा है ना। जब ये हलवा तुम खाओगी ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई ज़बरदस्त सी मिठाई खा रही हो। मेरे मोहल्ले में पूरे साल इंतज़ार रहता है इस हलवे का। अपने पराए सबको बहुत ही पसंद है ये हलवा। अब हम इसे थोड़ा सा भून के फिर सर्व करके दिखाते हैं। रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी हम सब के हाथों में, हमारे खानों में। प्यारे दोस्तों, देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा हलवा बन करके रेडी है। आप इसकी टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त सा, माशाअल्लाह। अब मैं इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल भी देखो हाथ में नहीं चिपक रही। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आई होप कि हमारी आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने फैमिली मेम्बर में लाजमी शेयर किया करें। और कल शाबानुल मुअज़्ज़म के मुतालिक से जो मैंने नमाज़ें बताई हैं और वज़ाइफ वगैरह, तो वो अपने फ्रेंड्स में फैमिली मेम्बर में लाजमी शेयर किया करें कि फ्रेंड्स किसी एक की इबादत से अगर किसी एक ने अमल कर लिया तो इससे सवाब जारिया होगा पूरे साल के लिए, बल्कि मरते दिन तक आपके लिए सवाब जारिया बन जाएगा। तो बिल्कुल इस रेसिपी को, इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। और इसके साथ ही मॉम एंड डॉटर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।